और जमाती 5वीं मज़मून उर्दू। मौजू है हमारा गुरु नानक देव जी, जिसको हमने इख्तिताम जिसका किया, पूरा किया सबकों को, इस सबक को। तो आज इसके सवालात हैं, तो हम आज सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, सोचिए और बताइए। यहाँ पे सवाल जो है, सवाल नंबर 1 है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातों में एक ख़ास बात क्या है? क्या है एक ख़ास बात हमारे मुल्क हिंदुस्तान में? तो इसका जवाब है भाई बच्चों, सवाल नंबर 1 सवाल आप खुद लिखेंगे किताब से उठाकर, मैंने यहाँ जवाब लिखा है। तो जवाब है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई ख़ास बातें हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले लोग आबाद हैं। यानी बहुत सारे मज़हब यहाँ हमारे मुल्क में हैं, उन मज़हबों को अलग अलग तरह के लोग, मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, सदियों से रहते हैं, आए हैं। तो ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल है, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? यानी गुरु नानक, जो आपने सबक में पढ़ा भी कि गुरु नानक कहाँ और कहाँ कब पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब है, सवाल नंबर 2 जवाब है इसका, गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गाँव में हुई थी। आजकल इस गाँव को ननकाना साहब कहते हैं। यानी आजकल ये ननकाना साहब के नाम से मशहूर जगह है, जहाँ पे सिख लोग इस जगह पे जाकर, इस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं, यहाँ अपनी इबादत करते हैं। तो ये आजकल ये जगह जो है ननकाना साहब, ये पाकिस्तान में वाक़ा है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से तीसरा सवाल है, उनका नाम नानक कैसे पड़ा? यानी गुरु नानक देव जी को किस वजह से लोग नानक कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब यहाँ पे ये है, सवाल नंबर 3 का जवाब, गुरु नानक की बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इस लिए इन्हें नानकी कहते थे। इस वजह से गुरु नानक को इन्हीं के नाम पर नानक लोग कहने लगे और आगे भी इसी नाम से पहचाने गए। यानी जो गुरु नानक की बहन थी, उसने जो जन्म लिया था वो नाना के घर में लिया था, तो लोग उसको नानकी के नाम से जानते थे या नाम कहते थे। तो उसी वजह से गुरु नानक देव जी को भी ये नानक लोग कहने लगे और आगे भी इसी नाम से पहचाने गए। तो अब सवाल नंबर 4 है, गुरु नानक क्या चाहते थे? गुरु नानक क्या चाहते थे जब वो बड़े हुए? तो उसके दिल में क्या ख्याल आता था और क्या उसकी दिली तमन्ना थी? तो इस सवाल का जवाब है बच्चों, सवाल नंबर 4 का जवाब है, गुरु नानक ये चाहते थे कि लोग दिल से ये बात मान लें कि सब इंसान खुदा के सामने बराबर हैं और इस तरह जात पात का फ़र्क छोड़ दें। यानी गुरु नानक ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो मेरी बात को ये माने कि सब खुदा की इबादत करें और सब खुदा के सामने बराबर लोग हैं और इसमें ज़ात पात का फ़र्क जो है वो छोड़ दें।
तो इसी तरह से पांचवा सवाल है बच्चों, गुरु नानक देव जी किस मज़हब के बानी हैं? तो प्यारे बच्चों, गुरु नानक किस मज़हब के बानी हैं वो आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। सवाल नंबर 5 का, गुरु नानक सिख मज़हब के बानी हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु नानक जो हैं वो सिख मज़हब के बानी हैं, यानी सिख मज़हब के पहले गुरु हैं। तो इस तरह से ये सवालातों के हमने जवाब दिए। अब नीचे पार्ट नंबर 3 है। नीचे दिए गए जुमलों को वाक़ात की तरतीब से लिखें। ये बच्चों इसको तरतीब से लिखना है। ये थोड़ा ऊपर नीचे ये आपको ये सबक आपको मिलेगा उर्दू की किताब में। इसको सही तरीका जो है पहले तरतीब से लिखने का। तो पहला जो तरतीब है, पहला जो आपको लिखना है सवाल कापी में, वो पहला यहाँ पे है। गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। तो ये पहला आएगा। दूसरा आप लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे है दूसरा। ये है दूसरा बच्चों, 7-8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने बिठाया गया। 7-8 साल की उम्र में उन्हें पढ़ने बिठाया गया। तो तीसरा आप लिखेंगे तरतीब से, गुरु नानक ऊपर जो पहला है, गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक न था। तो ये तीसरा आप लिखेंगे। तो चौथा लिखेंगे इसके नीचे जो है, कालू चंद को ये देखकर रंज होता और गुस्सा भी आता कि नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। तो ये आप चौथा लिखेंगे, चौथी सतर लिखेंगे। पांचवी सतर आप यहाँ नीचे लिखेंगे। ये पांचवी सतर है, गुरु नानक को सरकार में नौकर रखवा दिया। तो ये पांचवा है। अब छठा जो है वो यहाँ पे है बच्चों, छठा यहाँ पे है, उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी ले ली। उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी ले ली, ये छठा है। अब सातवां यहाँ पे फिर आना है आपको। सातवां यहाँ लास्ट पे है, गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। तो इसी तरह सातवां और आठवां यहाँ पे आखिर पर है। आखिरी सफ़र का वक़्त आया तो ज़िला गुरदासपुर में आए और वहीं 1539 ईस्वी में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये आठवां था। अब नौवां जो है आखिर पर आपको जो सतर लिखनी है वो नौवां यहाँ पे है, गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। तो इस तरह से ये सवालात हो गए बच्चों। मैं ज़्यादा काम आप पे नहीं छोड़ना चाहता या बोझ आप पे नहीं छोड़ना चाहता। आप आसानी से इन सवालातों को अपनी कॉपी पर उतारिए और बार बार अगर आपको वीडियो लिंक पे जाना पड़े तो बार बार आप वीडियो को आपने ये सीख भी लिया है कि वीडियो को कैसे दोबारा देखा जा सकता है। आप 4 बार भी 5 बार भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने ये सवालात हल किए। इसके बाद हम इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे ये दूसरे सवालातों के साथ, इनको हल करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। खुदा हाफिज़।